नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो अपने देश में बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों में से एक अहम मुद्दा है लिव इन रिलेशनशिप का। और इसी से जुड़ा हुआ एक मामला कोर्ट में पहुंचा था, जिसके तहत देखें तो एक महिला ने सुरक्षा की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें रेनू अग्रवाल की बेंच ने एक अहम फैसला दिया है, जिसके तहत बेंच ने कहा है कि पति से तलाक लिए बगैर लिव इन में नहीं रह सकती है विवाहित महिला। और इसी कारण से ये जो डिसीजन आया है, इसकी देश दुनिया में चर्चा हो रही है और इसी कारण से ये जो मसला है, ये जो मामला है, ये चर्चा में है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, हाई कोर्ट का इस मामले के संदर्भ में क्या निर्देश आए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि आखिर लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है और भारत में लिव इन रिलेशनशिप की कानूनी जो स्थिति है वो क्या है, और लिव इन रिलेशनशिप पर कोर्ट ने क्या अब तक निर्णय दिए। इसके अलावा भारत और भारत के इतर जो देश हैं वहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप की आखिर स्थिति क्या है, और इससे जुड़े हुए जितने भी अहम फैसले हैं, मामले हैं, उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि आखिर ये जो मामला है ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली विवाहित महिला की जो याचिका है उसे खारिज करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि विवाहित महिला पति से तलाक लिए बिना किसी और के साथ लिव इन में नहीं रह सकती है। ये डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच, जो कि रेनू अग्रवाल के तहत गठित किया गया था, और उसी बेंच ने ये अहम फैसला दिया है और इसी कारण से ये जो डिसीजन है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बात करें कि मूल प्रश्न क्या था, मामला क्या था, तो देखिए, एक महिला ने सुरक्षा की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और उसी के संदर्भ में जो बेंच है उसने अपना अहम फैसला सुनाया। इसमें सबसे मूल जो प्रश्न था वो सुरक्षा के साथ जो जुड़ा हुआ था कि क्या बिना तलाक दिए किसी दूसरे के साथ लिव इन में रह सकती है शादीशुदा महिला। कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न था और इसी मामले के संदर्भ में देखें तो जो कोर्ट है, कोर्ट के द्वारा गठित जो जस्टिस रेनू अग्रवाल हैं, उनकी सिंगल बेंच ने इस पूरे याचिका को खारिज कर दिया। इसमें हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा कि बगैर तलाक विवाहित जो है वो लिव इन में नहीं रह सकती है, और इसके पीछे जो कोर्ट है उसने आर्गूमेंट भी दिया, कहा कि ऐसे जो रिश्ते हैं इनको मान्यता देने से समाज में अराजकता बढ़ सकती है। यही कहें तो जो कोर्ट है उसने आर्गुमेंट दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून के विरुद्ध संबंधों को अदालत का समर्थन नहीं मिल सकता है। बड़ा ही अहम फैसला है। इसके अलावा भी देखें तो एक दो बातें हैं, जैसे हिंदू विवाह जो अधिनियम है उसके तहत यदि पति पत्नी जीवित हैं और तलाक नहीं लिए हैं, उनके द्वारा तलाक नहीं लिया गया है, तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। और इसी के संदर्भ में जो कोर्ट है, कोर्ट की बेंच ने कहा कि पहले से शादीशुदा के संबंधों को अदालत से समर्थन मिला तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और देश का जो सामाजिक ताना बाना है वो पहले से खराब हो सकता है, नष्ट हो सकता है। तो ये बात यहाँ पर कोर्ट के द्वारा कही गई है। इसके अलावा भी एक टिप्पणी की गई जिसके साथ न्यायमूर्ति जो रेनू अग्रवाल है, इन्होंने कासगंज की जो पूजा कुमारी है और अन्य की जो लिव इन रिलेशनशिप की जो सुरक्षा की मांग की गई थी, इसके संदर्भ में जो याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में इलाहाबाद में, उस याचिका को खारिज कर दिया। याचिकागढ़ का मूल रूप से यही कहना था कि वो शादीशुदा है और अब वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, और इसके लिए उसने वहाँ के जो एसपी हैं उनसे सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन सुरक्षा की कोई उचित कार्रवाई नहीं होने के बाद इस महिला ने सुरक्षा की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके संदर्भ में यहाँ पर जो रेनू अग्रवाल हैं, इनकी बेंच ने ये अहम फैसला दिया कि पति से तलाक लिए बगैर लिव इन में कोई भी महिला जो विवाहित है वो नहीं रह सकती है। और यही पूरा मामला था। इसी के संदर्भ में देखें तो जो कोर्ट है उसने अपना अहम फैसला दिया। अब इसमें एक अहम प्रश्न ये बनता है कि आखिर जो लिव इन रिलेशनशिप है, आखिर इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, इसका जो मीनिंग है वो यही है कि जब कोई भी जो कपल है वो शादी किए बिना एक ही घर में
ठीक पति पत्नी की तरह अगर रहता है तो इस रिश्ते को, ये जो रिलेशन होता है, इसे ही लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। यानी कोई शादीशुदा जो व्यक्ति है वो तलाक लिए बिना लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता है। ये एक अहम इस पूरे मसले में महत्वपूर्ण कोर्ट का दिशा निर्देश है और कहीं ना कहीं यही आज हमारे चर्चा का विषय है। इसके अलावा देखिए, भारत में लिव इन रिलेशनशिप की जो कानूनी स्थिति है ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर इस लिव इन रिलेशनशिप में जो हमारे देश का जो कानून है वो क्या कहता है। तो देखिए, इसका जो संबंध है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 से है और इस अनुच्छेद 21 के अनुसार इसके संदर्भ में ये कहा गया है कि दो बालिग लोगों को शादी करने के बाद या बिना शादी किए एक साथ रहने का राइट्स है, ये अधिकार है। और दंड प्रक्रिया जो संहिता CRPC की धारा 125 है उसके तहत शादीशुदा महिलाओं को भरण पोषण का भी अधिकार है। इसके अंतर्गत लिव इन में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनको भरण पोषण का अधिकार कानून देता है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें संक्षिप्त में कि लिव इन रिलेशन में कौन से अधिकार मिलते हैं, कौन से नहीं मिलते हैं, तो जो राइट्स मिलते हैं, साथ रहने का अधिकार मिलता है, साथ घर बसा सकते हैं वो कपल्स, और रिश्ता जो है ये घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत माना जाएगा। बच्चे को कानूनी मान्यता मिलेगी, जो भी कपल्स हैं अगर वो साथ रह रहे हैं उनसे कोई बच्चा पैदा होता है। इसके साथ ही रहने की जो पूरी आज़ादी है वो मिलती है। तो ये कुछ अधिकार हैं जो इन्हें प्राप्त होते हैं। अब कौन से अधिकार हैं जो ये प्राप्त नहीं करते हैं, जैसे बिना शादी पति पत्नी का दर्जा नहीं होगा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, संपत्ति पर दावा नहीं कर सकते हैं, लिव इन को शादी जैसा दर्जा नहीं प्राप्त है, और पार्टनर्स को नहीं मिलते हैं सरकारी जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं। इसके अलावा देखिए, अब तक अगर बात करें भारत में बहुत सारे जो मामले हैं वो लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े हुए जो कोर्ट में आए हैं उनके संदर्भ में जो कोर्ट की अब तक की राय है, जो डिसीजन है, जो दिशा निर्देश है, उनकी चर्चा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अहम फैसले हैं यही भारत में एक तरह से लागू हैं। जैसे देखिए, वर्ष 1978 में बद्री प्रसाद बनाम डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड माना था, वैध भारत में माना था। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष है, वर्ष 1978, यानी कि सबसे पहली बार भारत में जो लिव इन रिलेशनशिप का जो कंसेप्ट है उसे कोर्ट ने वैलिड माना था। इसके अलावा देखिए, वर्ष 2010 में देखें, सुप्रीम कोर्ट ने डी बेल्लुस्वामी बनाम डी पचै अम्मल जो मामला आया था, और ये लिव इन रिलेशनशिप को घरेलू संबंध का जो दर्जा दिया जा सकता है उसके संदर्भ में मामला था, जिसके तहत देखें तो कोर्ट ने ये कहा कि लिव इन पार्टनर्स भी पति पत्नी की तरह एक दूसरे के खिलाफ जो घरेलू हिंसा का मुकदमा है वो दर्ज कर सकते हैं। सिर्फ ऐसे लिव इन रिलेशनशिप संबंधों को ही घरेलू संबंध का दर्जा होगा जहां दो अविवाहित और अलग अलग लिंग के जो लोग हैं उनके बीच में रिश्ता हो, यानी कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हों। इसके अलावा देखिए, जो LGBTQ जो ग्रुप्स है या फिर शादी के जो बावजूद किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो लोग हैं उन पर ये निर्णय नहीं लागू होता है, तो ये इसका एक अपवाद है। इसके अलावा देखिए, एक और मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने बाल सुब्रमण्यम वर्सेस जो सुरतयन मामला है, इसमें लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को पहली बार वैधता या वैध माना। जैसे अगर बात करें कि कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उस कपल के द्वारा अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो वैलिड होगा, वो वैध होगा, नहीं होगा। उसी मामले में ये कोर्ट में याचिका गई थी और उसी के संदर्भ में कोर्ट ने खास दिशा निर्देश दिए, जिसके तहत कोई महिला या पुरुष काफ़ी सालों से, कई वर्षों तक अगर साथ वो रहते हैं तो एविडेंस एक्ट की जो धारा 114 है उसके तहत इसे शादी माना जाएगा। ये बात कही थी कोर्ट ने। और ऐसे संबंधों में पैदा हुए जो बच्चे हैं उनको वैध और पैतृक संपत्ति में अधिकार पाने का हकदार भी माना जाएगा। ये कोर्ट का आदेश है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा देखिए, वर्ष 2013 में इंदिरा शर्मा बनाम जो BKB शर्मा मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि लिव इन रिलेशनशिप में महिला साथी को घरेलू हिंसा से महिलाओं की जो सुरक्षा का अधिनियम 2005 है, इसके तहत संरक्षण पाने का भी अधिकार है।
ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसके तहत ये कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में खास तौर पे ये जो अधिनियम है इसकी धारा जो 2F है इसके तहत ये पूरा मामला आता है। जिस अधिनियम के तहत देखें तो घरेलू जो रिश्ते हैं उनको परिभाषित किया गया है। अजय भारद्वाज बनाम ज्योत्सना मामले में वर्ष 2016 में पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं गुजारा भत्ता पाने की भी हकदार हैं। तो ये भी इस कहें तो मामले में एक खास निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया। इसके अलावा देखिए लिव इन रिलेशनशिप का भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में उल्लेख है। ऐसे कपल्स जो होते हैं वो खास तौर पे देखें तो बच्चा उन्हें गोद नहीं दिया जाता है। महिलाओं की जो सुरक्षा है उसके लिए घरेलू हिंसा अधिनियम इनके ऊपर लागू होता है और 60 दिनों में फैसले का प्रावधान है। 1 साल की जो सज़ा है और जो जुर्माना है वो इसके तहत निर्धारित है। इसके अलावा देखिए लिव इन रिलेशन में जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी जो कस्टडी है वो किसके पास होगी, ये भी एक अहम प्रश्न है। तो देखिए कानून के तहत देखें तो किसी भी वैध संतान का नेचुरल जो गार्जियन होगा वो उसका पिता होगा, उसका फादर होगा, मेल जो व्यक्ति है वो होगा। और अगर बच्चे का पिता नहीं है तो उस बच्चे का जो गार्जियन होगी, जो कह सकते हैं वो माँ होगी। पिता अगर देखभाल कर पाने में सक्षम नहीं है तो माँ ही नेचुरल गार्जियन मानी जाएगी, ये कोर्ट ने कहा है। गीता हरिहरन बनाम जो रिजर्व बैंक मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने विशेष तौर पे इसकी व्याख्या की है। सुप्रीम कोर्ट ने माँ को भी पिता के बराबर ही बच्चों की कस्टडी यहाँ पर प्रदान की है, उसका हकदार माना है। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप का जो रजिस्ट्रेशन है इसकी भी अपनी एक प्रक्रिया है। अगर उस प्रक्रिया की बात करें तो इसके लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले लिव इन पार्टनर्स को आर्टिकल 380 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन का देखें तो स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा देखिए तो स्टेटमेंट पेश होने के बाद रजिस्ट्रार जाँच करेंगे और जो पार्टनर्स हैं वो आर्टिकल 380 के तहत आते हैं या फिर नहीं है ये इसकी जांच की जाएगी। इसके बाद देखें तो वेरिफिकेशन होता है और इसके लिए रजिस्ट्रार लिव इन पार्टनर्स को बुला भी सकते हैं, ये बात कही गई है। इसके अलावा ये कहा गया है कि वेरिफिकेशन पूरा होने के 30 दिन के अंदर लिव इन जो पार्टनर्स हैं उनको सर्टिफिकेट्स भी जारी कर दिया जाता है। तो ये पूरा इसका प्रोसीजर है। इसके अलावा देखिए कई सारे जो देश हैं तो अन्य देशों में जो लिव इन रिलेशनशिप है उनकी स्थिति क्या है, दुनिया में जो लिव इन जो संबंध है इसका चलन है अगर देखें तो काफ़ी पुराना जो इतिहास है। खास तौर पे देखें आदम हवा का जो पहला लिव इन रिलेशन है उसके तहत इन्हें माना जाता है। 19वीं सदी में इस रिश्ते को कोहैबिटेशन कहा जाता था। कोहैबिटेशन लैटिन का एक वर्ड है, इसका मतलब होता है एक साथ रहना। वहीं 1990 या 90 के दशक में उत्तरी यूरोप के देशों में इसका जो चलन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। यही नहीं, अगर हम बात करें तो 20वीं सदी में इसका जो कल्चर है वो अमेरिका में बहुत ही सामान्य हो गया और 2010 से देखें तो कहीं ना कहीं भारत में सुप्रीम कोर्ट ने इस रिश्ते को मान्यता प्रदान की और तब से देखें तो इसका जो चलन है कहीं ना कहीं तेज़ी से बढ़ा है। इसके अलावा अलग अलग देशों में देखें तो लिव इन रिलेशनशिप की जो कानूनी स्थिति है तो देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है नॉर्थ अमेरिका का देश USA। वहाँ पर ये कहा गया है कि साथ साथ जो कपल्स हैं वो रह सकते हैं लेकिन लीगल पार्टनर्स का दर्जा उन्हें प्राप्त नहीं है। यही नहीं, ब्रिटेन की बात करें तो बिना शादी साथ रहने वालों को लीगल पार्टनर का दर्जा यहाँ पर प्राप्त है। ऑस्ट्रेलिया में देखें तो शादीशुदा लोगों को लिव इन रिलेशनशिप भी वैलिड माना जाता है। फ्रांस में लिव इन रिलेशनशिप को देखें तो 2 लोगों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। यहीं कनाडा की बात करें तो कुछ मामलों में लिव इन जो जोड़े हैं उनको भी शादीशुदा जैसे जो अधिकार हैं वैसे कपल्स की तरह अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन भारत में देखें तो लिव इन के बारे में कोई कानून नहीं है, पर संविधान के साथ देखें तो ये जो रहने का अधिकार है वो इन्हें प्रदान किया गया है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो लिव इन रिलेशनशिप के संदर्भ में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला गया था वो क्या था, जिसके संदर्भ में जो वहाँ की बेंच है उसने खास अहम फैसला दिया कि पति से तलाक लिए बगैर जो लिव इन में नहीं रह सकती है कोई भी शादीशुदा या जो विवाहित महिला है। और उससे जुड़े हुए जितने भी अहम
जो पहलू थे उन पर हमने चर्चा की। आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत में लिव इन के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है? विकल्प दिए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप को भारतीय कानून में पूरी तरह से अवैध माना गया है। दूसरा कथन है, लिव इन अधिकारों को भारतीय कानून में वैध माना गया है, दोनों आवेदक सहमति के साथ रह सकते हैं। लिव इन में रहने वाले लोगों को पूरी तरह से विवाद के समान कानूनी अधिकार मिलते हैं। और डी है, लिव इन अधिकारों के लिए भारतीय कानून में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।